नमस्कार आप सभी का। मैं अभिनव द्विवेदी, कला संकाय प्रतिनिधि छात्र संघ इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। जो तृतीय वर्ष के विद्यार्थी हैं उनकी ऑनलाइन परीक्षा होने में महज कुछ दिन बाकी है। मुश्किल से 2 से 3 दिन का समय आपका बाकी है। 7 तारीख से लेकर के आपकी परीक्षाएं शुरू हैं। तृतीय वर्ष की गाइडलाइंस जारी हो चुकी है, साथ ही साथ मॉक टेस्ट का वीडियो भी जारी हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये उठ रहा है कि सवाल किस टाइप के आएंगे, किस नेचर के आएंगे। पहली बात तो ये है कि जो भी सब्जेक्ट के विद्यार्थी हैं, बीएससी वाले विद्यार्थी अलग ध्यान देंगे, बीकॉम वाले अलग ध्यान देंगे। बाकी कला संकाय के जो भी विद्यार्थी हैं उनके बाद अलग सवाल का कैसा नेचर रहेगा वो आपको मैं बता रहा हूँ। जो आर्ट्स फैकल्टी के विद्यार्थी हैं, मान लीजिए जिनका सब्जेक्ट हिस्ट्री है, जिनका सब्जेक्ट फिलॉसफी है, जिनका सब्जेक्ट हिंदी है, ये तमाम सब्जेक्ट आपके रहते हैं। पॉलिटिकल साइंस भी आपका रहता है, बहुत सारे विषय आपके रहेंगे। ज़्यादातर सवाल रहेंगे स्टेटमेंट बेस्ड, यानी कि मैक्सिमम सवालों की संख्या स्टेटमेंट पर निर्भर करेगी कि ये किसका स्टेटमेंट है, ये किस राइटर ने कहा है, ये किस विचारक ने कहा है। स्टेटमेंट बेस्ड सवाल बहुत ज़्यादा संख्या में आ सकते हैं। तो बहुत अच्छी तरीके से बहुत बुक को बहुत कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर आपको रखना है, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन इसमें होगी। समय एक तरीके से लिमिटेड रहेगा, 1.5 घंटे एक सवाल के लिए 2 मिनट का समय बहुत होता है आपके पास। आप साम दाम दंड भेद सब लगाएंगे, आप अपने पास एक्सपर्ट को बैठाएंगे, सारी चीज़ें आपको करना होगा, क्योंकि परीक्षाएँ आपकी हो रही हैं तो आप हर एक हथकंडा अपना सकते हैं। परीक्षाएं ऑनलाइन हो रही हैं, घर से हो रही हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपना इसमें मैक्सिमम एफर्ट दीजिए। आप जितना नंबर गेन कर पाएंगे 100% पाने के यहाँ पे चांसेज हैं। अगर आपका सारा सवाल सही होता है तो आपको 100% मार्क मिलेंगे। अगर आपका सारा सवाल गलत होता है तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। एक बहुत जो सावधानी बरतनी है कि सवाल को क्लिक करते समय उसको सेव कर दीजिएगा, जिससे आपका क्वेश्चन आंसर सबमिट हो जाए। सवाल बहुत स्टेटमेंट बेस्ड आ रहे हैं, बहुत कॉन्सेप्चुअल सवाल आ रहे हैं, ये बातें बहुत ध्यान देनी होगी। पहले दूसरे तीसरे पेपर वालों को थोड़ा सावधानी बरतनी होगी, बाकी इसके बाद खुद ही क्लियर हो जाएगी कैसे क्या सवाल बने हैं। लेकिन ज़रूरी ये है, हमें जानना बहुत ज़रूरी ये है कि हर सब्जेक्ट का नेचर अलग अलग होता है। हिंदी के सवाल कुछ अलग टाइप के रहेंगे, हिस्ट्री के सवाल कुछ अलग आएंगे, पॉलिटी के सवाल कुछ अलग आएंगे, फिलॉसफी के सवाल अलग आएंगे। तो आपको ध्यान देना ये होगा कि जहाँ पे अपठित गद्य अपठित काव्य है वहाँ पे आपको पूछा जाएगा और MCQ टाइप के सवाल कैसे बनेंगे। स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, किस विचारक का स्टेटमेंट है, किस राइटर के स्टेटमेंट है। ये सारी चीज़ें स्टेटमेंट बेस्ड बहुत सवाल आने वाले हैं। साथ ही साथ आपके बुक से ही सारे सवाल आएंगे, तो बहुत परेशान नहीं होना है। BSc वाले छात्र थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपका मैथ रहेगा, आपका फिजिक्स, आपका केमिस्ट्री रहेगा, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा। बाकी इकोनॉमिक्स के छात्र बहुत सावधान रहें, क्योंकि इकोनॉमिक्स बेस्ड सवाल आएंगे, आपको सवाल हल करना पड़ेगा, आपको सवाल टैकल करना पड़ेगा। बाकी आपके पास इतना समय है, बाकी हम लोग भी हर समय उपस्थित रहेंगे। बाकी अपने स्वविवेक से, अपनी क्षमता पे, अपनी मजबूती पे काम करके ये पेपर दीजिए। ये पेपर आपके जीवन का निर्धारण तो करेगा ही, साथ ही साथ आगे आपकी आने वाली बहुत सारी चुनौतियां हैं, क्योंकि आपको पढ़ना सब पड़ेगा। आप 3rd ईयर में हैं, अगर आप 3rd ईयर की ऑनलाइन परीक्षा में अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो आगे जब आप इंट्रेंस की परीक्षा देंगे तब आपका अच्छी तरीके से उसमें तैयारी रहेगी, क्योंकि CUET इंट्रेंस करवा रही है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय अपना अलग से एंट्रेंस करवाती है, लेकिन यहाँ का भी एंट्रेंस निकालना बहुत आसान नहीं है। तो सारी चीज़ों को कवर करिए। बाकी कोई भी समस्या अगर होती है, सवाल स्टेटमेंट बेस्ड रहेंगे, कॉन्सेप्चुअल सवाल आ रहे हैं, बहुत सीधे सवाल, कुछ सवाल सीधे पूछे जाएंगे। मान लीजिए कि 50 सवाल आपके पेपर में आ रहे हैं तो 20 सवाल ऐसे रहेंगे